ॐ यो नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता कक्षा हमारी चल रही है 35वीं, और ये 6वां अध्याय है। प्रशांत 14वें श्लोक में कहा, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। प्रशांत है आत्मा जिसकी, प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतःकरण में से प्रकर्षता के साथ शांत है आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसका, उसको प्रसन्न आत्मा कहते हैं। विगत भी का अर्थ है चला गया है, भय भी माने भय, जिससे ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्य, गुरु शुश्रूषा भिक्षा और अध्ययन इत्यादि को यहाँ पर आचार्य ने लिखा है। ब्रह्मचारी का व्रत क्या है? ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारी का व्रत होता है गुरु शुश्रूषा और भिक्षा, और भिक्षान्न खाना, और अध्ययन भी इन्होंने इसी में सम्मिलित कर लिया। गुरु शुश्रूषा में अध्ययन भी आ गया। उसमें स्थित तद अनुष्ठाता भवेत्, इसका अनुष्ठान करने वाला होवे। मन को संयमित करके, मन की वृत्तियों को नियमित करके, मच्चित्त होकर, मत परायण होकर, युक्त आसीत। युक्त आसीत का अर्थ है समाहित होकर के, आसीत मनि विषेद। मत परा हम परो ये स्वयं मत परा। भौतिक स्थित रागी, कहते हैं कोई राग युक्त हो ना, तो उसका चित्त स्त्री में लगा हुआ है। न तो स्त्रिय में परत्व गृहणाति, लेकिन वो स्त्री को परत्व से ग्रहण ग्रहण नहीं करता। परत्व से तो उसका कोई और परमात्मा, भगवान, महादेव इत्यादि उसका कोई और होता है। चित्त उसका स्त्री में लगा हुआ है, लेकिन परत्व उसके लिए कुछ और है। राजा को उससे परे, उससे बड़ा मानता है, महादेव को मानता है। अयम तो मत चित्त है मत पर, दो शब्द आचार्य व्याख्यान करते रहते हैं। गीता में जगह जगह ये बात आती रहती है कि मत चित्त भी होना चाहिए, मत परा भी होना चाहिए। मुझे ही परम माने और मेरे में ही चित्त भी लगाए। हम किसी चीज में चित्त लगा सकते हैं, जिसकी जिसमें रुचि है। घूमने में रुचि है तो भ्रमण चित्त वाला कहलाएगा वो। और पर भ्रमण को परे परम नहीं मानेगा कि बस मैं घूमता ही रहूं। घूमता तो रहता है, लेकिन उसको परम नहीं मानेगा। परम तो शांति को, आनंद को और संतोष को, इनको परम मानेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे में ही चित्त भी लगाए और मुझे ही परम माने, भगवान को ही परम माने, ऐसा आसीत उपविशेद। तो इसको ऐसे कहेंगे हम, प्रशांत आत्मना विगत भिया ब्रह्मचारी व्रते स्थितेन। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित माने उसका अनुष्ठान करने वाला हो। ब्रह्मचारी व्रते स्थितेन भूयात या भवेत। स्थितेन भूयात बोलेंगे, भूयात भूयास, भूयात भूयाताम भूयो।
प्रशांत आत्मना विगत भिया ब्रह्मचारी व्रते स्थितेन भूयात्। भी शब्द का रूप चलेगा। विगत भी, विगत भियौ, विगत भिया, विगत भियम, विगत भियौ, विगत भिया। मना संयम्य मत चित्तेन मत परेण युक्तेन समाहितेन आस्येत। मना संयम्य, मना में द्वितीय एक वचन है, संयम में संयम करके, मत चित्तेन मत परेण युक्तेन समाहितेन, युक्तेन का अर्थ है समाहितेन, आसीत इसका अर्थ होगा आस्येत। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। ऐसा जब करेगा, योग का फल दिखा रहे हैं। युक्त आसीत, योग युक्त होकर के ठहरा रहे, उपविष्ट बैठे। युंजन एवं सदा समाधानम कुर्वन, युंजन का अर्थ है इस प्रकार यथोक्त विधान के द्वारा सदा आत्मानम योगी नियत मानसा, संयत मन वाला, नियत है मन जिसका, संयत मन वाला, शांतिम उपरतिम, शांति का अर्थ है उपरति, निर्वाण परमाम, निर्वाण ही परम है जिसका, निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, वो अंतिम निष्ठा है जिसकी। शांते है यस्या शांते, निर्वाण है, मोक्ष है, अंतिम निष्ठा जिस शांति की, माने शांति मोक्ष में जाकर के समाप्त होती हो, उसको, उस शांति को निर्वाण परमा शांति कहते हैं। मत मत संस्थान का अर्थ है मद अधीनम, परमात्मा के अधीन जो शांति है, अधिगच्छति प्राप्नोति। तो युंजन एवं सदात्मान, इस प्रकार सदा समाधान करता हुआ, यथोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं योगी नियत मानस, नियतम मानसम मनोयस्य, नियत मानस शांतिम का अर्थ है उपरतिम, उपरामता को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, शांतिम का विशेषण है निर्वाण परमाम, बहुरी समास करेंगे तो निर्वाण, निर्वाण मोक्षः, निर्वाणम मोक्षम तत्परमानिष्ठा यस्याः शांति। निर्वाण मोक्ष को कहते हैं, वह परम निष्ठा है जिस शांति की। ताम निर्वाण परमाम शांति मत संस्था मद अधीना, अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त करता है। तो इसको ऐसे कहेंगे, युंजता एवं सदा, सदा आत्मानं, सदा आत्मानं युंजता एवं युंजता योगिना नियत मानसेन, योगिना नियत मानसेन सदा आत्मानं युंजता एवं युंजता शांति ही निर्वाण परमा मत संस्था अधिगम्यते, प्राप्यते। शांति ही निर्वाण परमा मत संस्था मद अधीना, मयि तिष्ठति इति मत संतिष्ठति इति मत संस्था, मेरे में रहने वाली जो शांति है। सदात्मानम एवं सदात्मानम युंजन युंजता योगिना नियतमान से निर्वाण परमा शांति अधिगम्यते। आत्मानम युंजन अंतःकरणम ब्रह्मणि समाहितम कुर्वन्। आत्मानम युंजन का अर्थ है आत्मानम अंतःकरणम, आत्मा शब्द का यह अंतःकरण अर्थ है अंतःकरण को, युंजन माने ब्रह्म में समाहित करते हुए। शांतिम उपरतिम, उपराम क्या होता है, उपरति क्या होती है, सर्व कर्म संन्यासम, सारे कर्मों का एकदम कहीं भी वो ना हो कि मुझे ये करके दिखाना है या मुझे ये करना है, मुझे ये काम सिद्ध करना है,
ये काम पूरा करना है। इस तरह से कर्म के विषय में पूरा जो संकल्प से निवृत्ति होगी, संकल्प की निवृत्ति होगी, तो फिर भी कर्म तो होंगे पर संकल्प पूर्वक नहीं होंगे। भूख लगेगी तो भोजन कर लेगा, प्यास लगेगी भोज पानी पी लेगा, पढ़ने की इच्छा हुई तो अचानक कभी कोई इच्छा आती है, कभी कोई इच्छा आती है, पढ़ने की इच्छा हुई तो पढ़ाई कर लेगा, लिखने की इच्छा हुई तो लिख लेगा। और कोई आकर के उससे कुछ पूछता है तो उसको भगवान का भेजा हुआ समझ करके उससे बात कर लेगा। इस तरह से योगी लोग अपना जीवन जीते हैं। तो युंजन एवं योगिना नियत मानसेन एवं सदा आत्मानं युंजता मत संस्था निर्वाण परमा शांति, मत संस्था निर्वाण परमा शांति अधिगम्यते आत्मानं ब्रह्मणि समाहितं कुर्वन्। युंजन मानी ब्रह्म में समाहित करते हुए शांति में प्रति सर्वकर्म संन्यास निष्ठा पर्यवसान मद अधीना अकर्तृ आत्म स्वभाव भूता, कर्ता रहित आत्म स्वभाव भूता एवं समाहित मना निर्व्यापार तूष्णीम आत्मानम अवलोकन वर्तते। निर्व्यापार होता हुआ चुपचाप अपना अवलोकन करता हुआ रहता है। अगले श्लोक में कहा नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्नता न चाति स्वप्नशील से जागृतो से नए विचार जुना। चार बातें कही, योगी का आहार आदि नियम बता रहे हैं तो चार बातें कही। न अति अस्नतः योगोस्ति, न नात्यस्नतः योगेन क्रियते। ये तो ऐसा ही रहेगा, नात्यस्नतः अधिक खाने वाले का योग सिद्ध, षष्ठी विभक्ति है। नात्यस्नतः योगेन भूयते, न च एकांतम अनस्नतः योगेन भूयते। एकांतम माने एक तरफ से न खाने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। न चाहती स्वप्नशील से, अति स्वप्नशील का भी योग सिद्ध नहीं होता। योगेन न भूयते, जागृतो चैव, और जागते हुए का भी योग सिद्ध नहीं होता। जागृतो चैव, जागृतो च नैव, जागृतो च नैव योगो, योगो सिद्धो भवति योगेन भूयते। जागते हुए का भी योग सिद्ध नहीं होता। नैव मात्रम जागृतो योगो भवति युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा है। अब ये कह रहे हैं युक्त आहार और विहार है जिसके, युक्त चेष्टाएं हैं जिसकी, चेष्टा का चेष्ट बन गया, गोस्त्रीय और उपसर्जन से युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में जिसकी चेष्टाएं युक्त हो गई। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न कहे अवबोध, स्वप्न और अवबोध, सोना जागना भी जिसका समाहित है, संतुलित है। स्वप्नावबोध का अर्थ है स्वप्न और अवबोध, सोना और जागना। स्वप्नस्य अवबोधस्य तौ नियत कालो यस्य युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार जिसके युक्त है, युक्त स्वप्नावबोध, स्वप्न और अवबोध जिसके युक्त है। दुखा दुखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःख, सर्व संसार दुख क्षय कृत योगो भवति इति। सर्व संसार दुख का क्षय करने वाले योग होता है। युक्त आहार विहार वाले व्यक्ति को योग सिद्ध होता है। और युक्त चेष्ट, जिसकी चेष्टाएं संयत हैं, कर्मों में चेष्टाएं संयत जिसकी हैं, स्वप्न और अवबोध सोना जागना जिसका युक्त है, और योगो होती दुख। तो योगेन दुख, योगेन भूयते दुख हया,
दुख हा शब्द का तृतीया के एक वचन में रूप बनाना है। दुख हा दुख नव दुख घ्न दुख घ्नम दुख हनम, ये वृत्रहा की तरह रूप चलेंगे। दुख वृत्रहा वृत्रहण वृत्रहण, दुख दुख हनौ दुख हन, दुख हनम दुख हनौ दुख घ्न, दुख घ्ना दुख भ्याम दुख है भी, दुख घ्ने दुख है भ्याम दुख दुख भ्या। पंचमी में दुख घ्ना दुख है व्याम दुख दुख है भ्या। षष्ठी में दुख है दुख है दुख दुख हो, दुख है दुख हो, ओस जब जुड़ेगा दुख घ्नो। षष्ठी में दुख घ्न दुख घ्नो दुख घ्नाम, दुख घ्नि दुख घ्नो दुख है सु, दुख दुख हनौ दुख हन दुख हनम दुख न दुख हनौ दुख घ्न, दुख घ्ना दुख है व्याम दुख है भी, दुख ज्ञा दुख ज्ञे दुख है व्याम दुख दुख है भी दुख घ्ना दुख है व्याम दुख भ्य, दुख घ्ना दुख है व्याम दुख दुख है भ्या। तो योगेन दुख तृतीया में योगेन दुख घ्ना भूयते। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेव तिष्ठते, निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। जब ये विनियत चित्त कदा युक्तो भवति, यदा विनियतं विशेषेण नियतं संयतम एकाग्रतामापन्नं चित्तम, एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त बाह्य चिंता को छोड़कर आत्मन एव अवतिष्ठते, केवल आत्मा में ही ठहरता है। बाह्य चिंता, मेरे को वहां जाना है, बाह्य चिंता में ही रहता है ना मन, तो मेरे को वहां उससे बात करनी है, उसको बताऊंगा क्यों वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे ऐसे मन में चिंताएं चलती रहती है, चिंतन चलता रहता है। तो कह रहे हैं उसको छोड़कर, यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येव तिष्ठति, बाह्य चिंता को छोड़कर जब आत्मा में ही लगा रहता है, सब कामनाओं से निष्क्रिय हो जाता है, उस समय उसको योगी कहते हैं। युक्ता इति उच्यते तथा, ना अच्छा परिभाषा दे। यदा विनियतम चित्तम विशेषेण नियतम संयतम एकाग्रता आपन्नम चित्तम, विशेष रूप से जो एकाग्रता को प्राप्त चित्त है, वो चित्त जब स- स- हित्वा बाह्य चिंता, बाह्य चिंता को छोड़कर आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे, स्वात्मनि स्थिति में लभते, और सर्व कामनाओं से निर्गता दृष्टा दृष्ट विषय प्रिया तृष्णा यस्य, उसको युक्त कहते हैं। तो इसको ऐसे बोलेंगे, यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियते चित्तेन आत्मन्येव अवस्थीयते, अवतिष्ठते को अवस्थीयते बोलेंगे। यदा विनियतेन चित्तेन आत्मन्येव अवस्थीयते निस् सर्व कामेभ्यः निष्प्रिय युक्त इत्युच्यते तदा। सर्व कामेभ्यः निष्प्रियम युक्तम इत्याहु तदा। पहली पंक्ति में तो यदा विनियतेन चित्तेन आत्मन्येव अवस्थीयते इतना हो गया, और योगिना समाहितम यच्चित्तम यदा विनियतम चित्तम बाह्य चिंताम हित्वा, बाह्य चिंता का त्याग करके आत्मन्येव केवल अवस्थियते, केवल आत्मा में ही स्थित होता है। स्वात्मनि स्थिति लब्धे निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो निर्गता दृष्टादृष्ट विषय स्प्रिया तृष्णा यस्य योगिना, जो सब कामनाओं से निष्प्रिय हो गया है, युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको युक्त कहते हैं।
तो सर्वकामेभ्यो निष्पृहम युक्तम इत्याहु तदा। सब कामनाओं से हटा हुआ है, युक्तम इत्याहु तदा, इत्याहुस तदा। सब कामनाओं से जो निष्क्रिय है उसको युक्त कहते हैं। तस्य योगिना समाहितम या चित्तम, तस्य उपमा, उस योगी का जो चित्त समाहित है उसके लिए उपमा दे रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो लिंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। ये कह रहे हैं निवात प्रदेश में, वायु रहित प्रदेश में जैसे दीपक की लो नेंगते, इधर उधर नहीं होती, सोपमा स्मृता, वो उपमा योगी के चित्त की दी जाती है। सा उपमा स्मृता योगिनो यत् चित्त से, यत चित्त संयत चित्त योगी के युंजतो योगमात्मना, युंजत योगम अनुतिष्ठत आत्मना समाधि में अनुतिष्ठत। योगिनो यच्चित्त संयत अंतःकरणस्य युंजतो योगम अनुतिष्ठत आत्मना समाधिम अनुतिष्ठत। योगिनो यच्चित्तस्य युंजतो योगम आत्मना, आत्मना योगम युंजत, अपने आत्मा का योग समाधि का अनुष्ठान करते हुए आत्मना समाधि में अनुतिष्ठत है। इसको ऐसे कहेंगे, यथा निवातस्थेन दीपेन ने नेंग्यते, नेंग्यते इंग्यते तया उपमया स्मृतया भूयते। सा उपमा स्मृता तया उपमया स्मृता स्मृतया भूयते। सा उपमा स्मृता विद्वत भी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विद्वान सा ताम उपमा स्मृतवंत, विद्वान सा ताम उपमा स्मृतवंत, विद्वान उस उपमा को सामने रखते हैं। सा उपमा स्मृता ताम उपमा स्मृतवंत, योगिनो यच्चित्तस्य, वात वर्जित प्रदेश में जैसे वो चलता नहीं है, तो उपमीयते अनया इति उपमा योगज्ञ चित्त प्रचार दर्शी भी। चित्त के व्यापार को देखने वाले जो योगी लोग हैं, ये उपमा सामने रखते हैं। स्मृता चिंतिता योगिनो यच्चित्तस्य संयत अंतःकरणस्य युञ्जतो योगम अनुतिष्ठता आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठता। योगिनः यच्चित्तस्य संयच्चित्तस्य युञ्जतो योगम योगम अनुतिष्ठत आत्मना समाधिम अनुतिष्ठत। समाधि का अनुष्ठान करते हुए योगी की ये उपमा दी गई। यत चित्तस्य योगिना योगम युञ्जतः आत्मना योगम युञ्जतः आत्मना समाधिम अनुतिष्ठत योगिनः ताम उपमां स्मृतवन्त विद्वांस। सा उपमा स्मृता ताम उपमां स्मृतवन्त। क्या? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, जैसे दीप निवातस्थ दीप निवातस्थेन दीपे नेंग्यते, ऐसे ही यथ चित्तस्य योगिना आत्मना योगम युञ्जत आत्मना समाधिम अनुतिष्ठत। युञ्जत का अर्थ हो जाएगा अनुष्ठित, अनुतिष्ठत ताम उपमा स्मृतवन्त। यत चित्तस्य योगिना योगम युञ्जतो योगम आत्मना, आत्मना योगम समाधिम अनुतिष्ठित अनुतिष्ठत यत चित्त संयत अंतःकरणस्य योगम अनुतिष्ठत आत्मना समाधिम अनुतिष्ठत ताम उपमा स्मृतवंत। उस उपमा को स्मरण किया। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति।
योगाभ्यास बल से एकाग्रीभूत जो निवात प्रदीप के समान जो तत्व है, यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तम उपरतिम गच्छति निरुद्धम योग सेवया सर्वतो निवारित प्रचारम योग सेवया योगानुष्ठाने। यत्र उपरमते चित्तम, यत्र का अर्थ है यस्मिन् काले, चित्तम उपरतिम गच्छति निरुद्धम योग सेवया सर्वत्र निवारित प्रचारम योग सेवया योगानुष्ठाने। निवारित कर दिया है प्रचार जिसका, निरुद्धम योग सेवया सर्वतो निवारित प्रचारम योग सेवया योगानुष्ठानेन यत्र चैव यस्मिश्च काले आत्मना समाधिम समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपं पश्यन् उपलभमाना स्वे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिम लभते। 3 बार आत्मा शब्द का प्रयोग है। यत्र चैव आत्मना, आत्मानं, पश्यन् आत्मनि और आत्मनि। सप्तमी में आत्मनि, द्वितीया में आत्मानम और तृतीया में आत्मना। तो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योगानुष्ठान से, योग सेवा का अर्थ है योगानुष्ठान के द्वारा निरुद्धम चित्तम यस्मिन् काले उपरम्यते, निरुद्धेन चित्तेन उपरम्यते। निरुद्धम चित्तम यहाँ पर कर्ता पद है, तृतीया हो जाएगी। योग सेवया, योगाभ्यासे, योगानुष्ठाने निरुद्धेन चित्तेन यत्र यस्मिन् काले उपरम्यते, निरुद्धेन चित्तेन यस्मिन् काले उपरम्यते यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, अपने द्वारा अपने को देखते हुए अपने में तुष्ट रहता है। योग सेवया निरुद्धेन चित्तेन यस्मिन् काले उपरम्यते, निरुद्ध चित्त के द्वारा जिस समय उपराम को प्राप्त हो जाता है, उपरमते चित्तम उपरतिम गच्छति निरुद्धम सर्वथा निवारित प्रचारम योग सेवया योगानुष्ठाने यत्र च यस्मिस्य काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन् उपलभमाना स्वेव आत्मनि तुष्यति, स्वेव आत्मनि तुष्यति तुष्टिम भजते। तो यहाँ पर ये दिखा दिया, यत्र यस्मिन् काले निरुद्धेन चित्तेन उपरम्यते, निरुद्ध चित्त उपराम को प्राप्त हो जाता है। यस्मिन् काले चित्तम उपरतिम गच्छति निरुद्धम सर्वतो निवारित प्रचार योगशीलया यत्र चैव यस्मिश्च काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, अपने द्वारा परिशुद्ध अंतःकरण से आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन् उपलभमाना स्वेव आत्मनि तुष्यति तुष्टिम भजते। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् पश्यता आत्मनि तुष्यते। यस, यत्र 2 बार आया, यस्मिन काले, और दूसरी बार भी यत्र यस्मिन काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं यानी परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन् उपलभमाना स्वेव आत्मनि तुष्यति तुष्टिम भजते। और भी एक बात कही, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। 21वें श्लोक में ये कह रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, जो आत्यंतिक सुख है बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि से ही जिसका ग्रहण होता है आत्यंतिक सुख का। एक सुख ऐसा है इंद्रिय ग्राह्य, जैसे आंख से रूप का सुख, कान से शब्द का सुख, बहुत ही अच्छे मंत्र बोलते हैं जैसे दक्षिण की शैली में, तो बड़े अच्छे लगते हैं कि जैसे बैठ करके सुनते ही चले जाएं, तो वो इंद्रिय सुख है। ये तो कह रहे हैं बुद्धि ग्राह्य सुख, बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है, अतीन्द्रियम, इंद्रियों का अतिक्रमण करके
अत्यंतम एव भवति आत्यंतिकम। आत्यंतिक का अर्थ होता है अत्यंत का जो अर्थ है वही आत्यंतिक का स्वार्थ में प्रत्यय है। अंतम अतिक्रांतम इति अत्यंतम। अत्यंतम क्या हो गया? अनंतम। अंत का अतिक्रमण करने वाला अनंत ही होता है। तो आत्यंतिकम सुखम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम बुद्ध्याय इंद्रिय निरपेक्षया क्रियते। बुद्धिग्राह्य इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से जो ग्रहण होता है। इंद्रिय गोचरातीतम इंद्रिय विषय से अतीत। अविषय जनितम वेत्ति माने तद ईदृशम सुखम अनुभवति। वेत्ति का अर्थ है तद ईदृशम सुखम अनुभवति, ऐसे सुख का अनुभव करता है। यस्मिन् काले न चैव अयम विद्व अनात्मस्वरूपे स्थिता। अयम विद्वान आत्मस्वरूपे स्थिता तस्मात् नैव चलति तत्वतः तत्वस्वरूपात् न प्रच्यवते। वेत्ति च यत्र विद्यते सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति। ये द्वितीय विभक्ति है। यस्मिन् काले यत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम अविषयजनितम सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम अनंतम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यस्मिन् काले विद्यते न चैव अयं स्थितः सर्वत्र तत्वतः न चैव अनेन आत्मनि स्थितेन तत्वतः चल्यते। तत्वतः चलता नहीं है। न चैव अयं स्थितः चलति तत्वतः न चैव अनेन स्थितेन तत्वतः चल्यते। न चैव अनेन स्थितेन तत्वतः चल्यते। तत्व से चलायमान नहीं होता। और भी क्या होता है? यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको पाकर उससे ज्यादा कोई बड़ा लाभ नहीं महसूस होता। कि जैसे आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो उससे बड़ा लाभ फिर भी दिखाई देता है कि अगली बार भी बनूं। उससे भी बड़ा लाभ उसको फिर दिखाई देता है कि अगली बार भी बनूं। यहां पर कह रहे हैं कि यम लब्ध्वा जिसको पाकर अपर लाभ उसको दिखाई नहीं देता उससे बड़ा। लाभम मन्यते नाधिकम तथा उससे अधिक बड़ा लाभ उसे दिखाई नहीं देता। यस्मिन स्थितो न दुखे न जिसमें स्थित हुआ दुख से बहुत बड़े दुख से भी विचार विचलित नहीं किया जाता। गुरुणा भी विचार लेते। तो यम लुब्ध्वा परम लाभम ततः अधिकम न मन्यते। जिस आनंद को पाकर जिस आत्म सुख को पाकर अपरम लाभम नामन्यते अधिकम ततः उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं दिखाई देता। यम योगम लब्ध्वा योग स्थितिम लब्ध्वा जिस योग स्थिति को प्राप्त करके और कोई अपर लाभ उसे दिखाई नहीं देता। यस्मिन स्थितो न दुखेन यस्मिन स्थितेन न दुखेन गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। जिसमें स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जाता। तो ऐसे कहेंगे यस्मिन स्थितेन नहीं यस्मिन स्थितम दुखेन गुरुणापि दुखेन नापि विचालयन्ति। यस्मिन स्थितम दुखेन गुरुणापि न विचालयन्ति तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम। योग की परिभाषा दे रहे हैं उसको जाने क्या दुख के संयोग का वियोग है जिसमें दुख की गंध मात्र भी नहीं बची। दुख के संयोग का वियोग है जिसमें योग संजितम उसको योग कहते हैं। स निश्चय नियुक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा बिना उकताए हुए मन से उस योग की उपासना करनी चाहिए। उस योग का
वो उस योग को पकड़ना चाहिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संधितम। दुख के संयोग का वियोग है जिसमें, ऐसे उस योग संजित योग संज्ञा वाले को, ये योग संजितम, इसको योग नाम दिया गया है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग है जिसमें, उसको योग कहते हैं। स दुख संयोग वियोगा योग संजितः विद्यते। दुख के संयोग का वियोग है जिसमें, ऐसे योग संजितः विद्यते। स निश्चय योक्तव्य, उसको निश्चय के साथ अभ्यास करना चाहिए। स योगः निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेत, अनिर्विण्ण चित्त वाला होकर के इस योग का अभ्यास करना चाहिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। स विद्यत विद्यताम, विद्यात का अर्थ है स विद्यताम, दुख संयोग वियोग योग संजितः विद्यताम। स तम निश्चयेन योगम, तम योगम अनिर्विण्ण चेतसा युञ्जन्ति। तम निश्चयेन योगम अनिर्विण्ण चेतसा युञ्जन्तम। स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा, योगम अनिर्विण्ण चित्त है जिसका, उसके द्वारा, जिसका चित्त उकताया नहीं है, बड़ा चाव सा चढ़ जाता है, तो उस योग का वो करना चाहिए। योग का यानी योग अभ्यास करना चाहिए। तो अब आगे ये कह रहे हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम, ये तो हो गया। एक में गीता में कुछ वाक्यों में इसकी परिभाषा दी है योग की। एक परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, एक परिभाषा है योगा कर्म सुकूर्षु, एक परिभाषा ये है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी कामनाओं को, सर्वान कामान अशेषता त्यक्त्वा, संपूर्ण रूप से त्याग करके, मनसा एवं इंद्रिय ज्ञानम इन विनियम में समन्तता, और सब तरफ से मन से इंद्रिय समूह का नियमन करके, संकल्प प्रभवान संकल्प प्रभो येषाम कामाना, संकल्प प्रभवा कामा तान त्यक्त्वा परित्यज्य, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को छोड़कर, संपूर्ण रूप से छोड़कर, मनसा विवेक युक्तेन इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम विनियम्य नियमनम कृत्वा समन्ततः, सब ओर से क्या करें, आगे आगे बता रहे हैं 25वें श्लोक में। संकल्प प्रभव कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर, मन से इंद्रिय समूह को नियमित करके, शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, धीरे धीरे बुद्ध्या धृति गृहीतया, धृति से ग्रहण की गई बुद्धि के द्वारा, शनै उपरमेत् धीरे से विराम को, उपराम को प्राप्त हो गई। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या गृहीत गृहीत धृति गृहीतया, धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै उपरमेत्, धृति गृहीत बुद्धि के द्वारा, शनै शनै उपरम्येत, साधक साधकेन, धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै उपरम्येत साधने,
आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपनी आत्मा के अधीन मन करके न किंचित अभी चिंतित। पहले वाले श्लोक इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये कहा, पहले वाला श्लोक है 24वां। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेषता मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्तता शनै शनै भ्रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। 24 और 25 इकट्ठे पढ़ने से बात बनेगी। शनै शनै भ्रमेत, धीरे धीरे उपराम हो जाए, धृति गृहित बुद्धि के द्वारा। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपने आत्मा के अधीन अपने मन को करके न किंचित भी चिंतित, कोई भी चिंतन करने की जरूरत। तो शनै शनै उपरम्येत धृति गृहीत बुद्ध्या, किम उपरम्येत, मन, आत्मसंस्थम मना कृत्वा, और मन को आत्माधीन करके न किंचिदपि आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत्य, न किंचिदपि चिंतेत, न किमपि चिंतेत, चिंतेत्य चिंतेयाताम चिंतेरन, आत्माधीन मन करके कुछ भी ना सोचे। कुछ नहीं सोच रहा हूं ये भी ना सोचे, मेरा मन शांत हो गया है ये भी ना सोचे। न किंचित अपि चिंतित, कोई भी चिंतन ना करे, न किंचित अपि चिंतित। 26वां। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मनि वशम नयेत। जिस जिस निमित्त से, यत यत का अर्थ निमित्त शब्द ले रखा है। यस्माद यस्माद निमित्तात् शब्द, निमित्तात् शब्दादि निश्चरति निर्गच्छति स्वाभाविक दोषात् मनः चंचलम अत्यर्थम फलम। अतएव अस्थिरम ततस्तत तस्मात् तस्मात् शब्दादि निमित्ता नियम्य तन तत्तन्निमित्तम याथात्म्य निरूपणेन आभासी कृत्य वैराग्य भावनया च एतद् मन आत्मनि वशं नयेत् आत्मवश्यताम् आपादयेत् आत्मवश्यता आपाद्येत। एवं योगाभ्यास बलात् योगिना आत्मन्नेव प्रशाम्यति विनय। योगाभ्यास बलात् योगिना आत्मन्नेव मनसा प्रशाम्यते, मनः प्रशाम्यति मनसा प्रशाम्यते। ये तो जिस जिस निमित्त से, ये यस्मात् यस्मात् निमित्तात्, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पांच इंद्रिय विषयों को और मन को भी इंक्लूड करें। निश्चरति निर्गच्छति, वहां पर निर्गमन हो जाता है। स्वाभाविक दोषात मना चंचलम अत्यर्थम चलम, स्वाभाविक दोष से मन को, चंचल मन को बहुत ज्यादा, अत्यर्थम चलम अतएव अस्थिरम, इसलिए उसको अस्थिर का। ततस्तत तस्मात् तस्मात् शब्दादे निमित्तात् नियम्य तत्तन निमित्तम याथात्म निरूपिणेन आभासी कृत्य वैराग्य भावना मन आत्मन्ने वशम नये। यतो यतो निश्चर्यते मनसा चंचलेन स्थिरेण तत तत नियम्ये तत् आत्मनि एव वशः नीयेत, आत्मन्नेव वशम नयेत, आत्मन्नेव वशः नीयेत। वशम नयेत मानी आत्मवश्यता आपादयेत, वशम नयेत अपने अधीन कर ले उसको। ततस्ततो नियम्ये तत् आत्मन्नेव वशम नयेत आत्मवश्यता आत्मवश्यता पाद्येत। तो ये हो गया 26वां श्लोक। ततस ततस नियम में एतद, एतद मना नियम में आत्मन्नेव वशः नीयेत, वशम नीयेत नयेत वशः नीयेत, आत्मन्नेव वशता आत्मवश्यता आपादयेत आपाद्येत।
प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम। प्रथमा का एक वचन है, योगिनम सुखमुत। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम उत्तमम सुखम, ये प्रथमा का एक वचन। प्रशांत मन है जिसका, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। उत्तमम सुखम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जो शांत हो गया, रजोगुण जिसमें ब्रह्मभूत है, कलमश रहित है, ऐसा जो उत्तम सुख है वो योगी को प्राप्त होता है। प्रशांत मन वाले योगी को प्राप्त होता है। ये सारे के सारे सुखमुत्तमम प्राप्नोति कम प्रशांत मनसम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम उपैति। इसको हम यूं कहेंगे, प्रशांत मनसम एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। प्रशांत मन है जिसका, एनम योगिनम सुखम उत्तमम निरतिशयम उपैति गच्छति। सुखेन उत्तमेन प्रशांत मना अयम योगी उपेयते। थोड़ा कठिन है। प्रशांत मना अयम योगी उत्तमेन सुखेन उपेयते शांत रजा ब्रह्मभूत अकल्मषः। प्रशांत मना अयम योगी उत्तमेन सुखेन उपेयते शांत रजा ब्रह्मभूत अकल्मषः। सब जगह प्रथमा हो जाएगी। कलमश रहित ब्रह्मभूत शांत रजा उपैति उपेयते। शांतम नष्टम रजा मोहादि क्लेश यस्य, अथवा रज मोहादि क्लेश हेतु रजोगुण। तो उपेति शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ब्रह्मभूत अकल्मषः प्रशांत मना अयम योगी उत्तमेन सुखेन उपेयते। शांत रजा भी उत्तमेन सुखेन शांत रजा उपेयते, ब्रह्मभूता उपेयते, अकल्मषा उपेयते, ऐसा बनेगा। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। युंजन एवं सदा आत्मानं युंजन विगत कल्मषेन योगिना आत्मानं युंजता एवं सदा आत्मानं युंजता योगिना विगत कल्मषेन सुखेन ब्रह्म संस्पर्श। सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म का संस्पर्श है जिसमें अनंतम सुखम अश्यते। विगत कल्मषेण योगिना सदा आत्मानं युंजता एवं युंजता सदा आत्मानं एवं युंजता सुखेन अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्यते। ब्रह्म का संस्पर्श है जिसमें ऐसे अत्यंत सुख। ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तत् ब्रह्म संस्पर्शम सुखम। ब्रह्म का परेण ब्रह्मणा, परम ब्रह्म का संस्पर्श है जिसके अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्यते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योगस्य फलम ब्रह्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम, उसको बता रहे। सब संसार से विच्छेद होना, ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म के दर्शन होना। सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने आप को तो सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में जो देखता है। योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, योग युक्त आत्मा है जिसकी, अंतःकरण है जिसका, और सर्वत्र समदर्शन है जिसका। ऐसा योग योग युक्त आत्मना सर्वत्र समदर्शने सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थ आत्मा
सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षन्ते। सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षन्ते। सर्वभूतस्थ आत्मा और सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षन्ते। योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, योग युक्त आत्मना सर्वत्र समदर्शने सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षन्ते। ये भी मंत्र जैसा है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा वै भूत विजानत तत्र को मोह, इससे पहले यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। दोनों तरफ से कह दिया, सर्वभूतेषु च आत्मानं और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अवतिष्ठते, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अवतिष्ठते। सर्वभूतस्थः आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षन्ते। सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षन्ते, योग युक्त आत्मना सर्वत्र समदर्शनेन क्रियते। योग युक्त आत्मा है जिसकी, और सर्वत्र समदर्शन। और 30वां श्लोक में क्या कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है, सबको मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मुझको देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसका मैं, तस्य अग्रे अहम न प्रणश्यामि, मैं नष्ट नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो भी मेरे सामने नष्ट नहीं होता है। येन अहम, यो माम पश्यति, बदलो जी जनक जी, इसका परिवर्तन कीजिए। यो माम पश्यति, येन अहम दृश्ये। सर्वत्र येन अहम दृश्ये सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वश्च मयि दृश्यते, सर्वं च मयि सर्वश्च मयि दृश्यते। तस्याहं न प्रणश्यामि, बोलिए, तस्याहं न प्रणश्यामि। उसके लिए, तस्य कृते अहम न प्रणश्यामि, अहम न अदर्शनी भवामि। तस्य कृते मया न प्रणश्यते, स च मे न प्रणश्यति, और ते स च मे न प्रणश्यति, मम कृते तेनापि न प्रणश्यते। तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति, तेन च अहं न प्रणश्य, तेन च मया, क्या है, स च मे न प्रणश्यति, तेन च मे मम कृते न प्रणश्यते। मे जो षष्ठी है, मे मम कृते न प्रणश्यते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थिता, सर्वत्र वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते। सर्वभूत स्थिता, जो कोई मुझको सर्वभूत स्थित मानता है, भजता है, एकत्व का आश्रय लेकर। सर्वभूत स्थितम, स्थिता येन अहम एकत्वम आस्थितेन भज्ये। सर्वभूत स्थिते स्थितम यो माम, येन सर्वभूत स्थिता अहम एकत्वम आस्थितेन अहम भज्ये। माम भजति अहम भज्ये, माम भजती कर्तृवाच्य, अहम भज्ये कर्मवाची। सर्वभूत स्थितेन येन एकत्वम आस्थितेन येन अहम भज्ये, मैं
सर्वभूत स्थितेन यो माम भजत्येकत्वमास्थितः। यह करता है सब भूतों में स्थित जो मुझको एकत्वम आस्थितेन, एकत्वम आस्थितः यह, एकत्व को आश्रय लिया हुआ जो, एकत्वम आस्थितेन येन, एकत्व का सहारा लेने वाले को एकत्वम आस्थिता कहेंगे। एकत्व अलग है ना आस्थिता से। एकत्वम आस्थितेन, एकत्व जो है कर्म पद है, आस्थिता का। हाँ बिल्कुल। एकत्वम आस्थितेन येन सर्वभूत स्थितः अहम भज्ये। एकत्वम आस्थितेन येन सर्वभूत स्थितो अहम भज्ये। सर्वभूत स्थित मैं भजन किया जाता हूँ, सर्वभूत स्थित अहम भज्ये। ठीक है। एकत्व आस्तिक का क्या हुआ गुरु जी? एकत्व, एकत्व को आश्रय लेकर, एकत्व को आश्रय लिया हुआ, मानी एक ही आत्मा का आश्रय लिया हुआ, सर्वत्र एक आत्मा का आश्रय लिया हुआ, सब जगह एक ही आत्मा का आश्रय लिया हुआ, सर्वथा वर्तमान भी, सब प्रकार से, सब प्रकार ही वर्तमान रहता हुआ सम्यकदर्शी योगी मई वैष्णवे पदे वर्तते नित्य मुक्ता एव से न मोक्षम प्रति केनचित् प्रतिबद्धते। सर्वथा वर्तमान भी ऐसा योगी मई वर्तते, वो योगी मुझ में ही होता है। ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतम एव शास्त्र नियमान है तो पश्चात, तो स योगी मद मदीये मई वर्तते। सर्वथा वर्तमानेनापि तेन योगिना मयि एव विद्यते। सर्वथा वर्तमानेनापि तेन योगिना मयि एव विद्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम।